अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, नापाकी यानी हैज़ या जनाबत की हालत में तस्बीह को छूना कैसा है। आपके ऑप्शन है, पहला हलाल है, दूसरा हराम है, तीसरा गुनाह है, चौथा नहीं छूना चाहिए। इसका सही जवाब है, नापाकी की हालत में औरत तस्बीह को छू भी सकती है और तस्बीह लेकर अल्लाह ताला का जिक्र भी कर सकती है। बिल्कुल जायज़ है और मुस्तहब है। इसके अलावा नापाकी में हैज़ की हालत में भी कोई औरत जानमाज यानी मुसल्ले को या फिर जिस चटाई पर नमाज पढ़ते हैं उसे भी छू सकती है और उस पर बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र भी कर सकती है, क्योंकि वो हुक्मी नजासत है, हकीकी नजासत नहीं। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि कोई नापाक औरत किसी कपड़े को या चीज़ को पकड़े तो वो कपड़ा या चीज़ भी नापाक हो जाए, ऐसा नहीं है। इसी के बारे में हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मस्जिद में से मुझे जानमाज उठा कर दे दो, यानी बाहर खड़ी होकर मस्जिद की खिड़की में से हाथ डालकर जानमाज उठा लाओ। तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं हैज से हूँ, यानी मैं नापाक हूँ, इसलिए मस्जिद में हाथ कैसे दाखिल कर सकती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैज तुम्हारे हाथों में तो नहीं है। इस हदीस से ये बात पता चलती है कि अगर कोई औरत मस्जिद के बाहर खड़ी होकर मस्जिद की खिड़की या दरवाजे में से अपना हाथ दाखिल करके कुछ चीज़ लेना चाहे तो यह बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हैज़ वाली औरत का मस्जिद में दाखिल होना मना है। लेकिन पूरी दाखिल ना होकर सिर्फ अपना हाथ दाखिल कर ले तो यह जायज़ है। इस हदीस से ये भी पता चलता है कि कोई नापाक मर्द या औरत अगर किसी कपड़े को या चीज़ को अपने हाथों से पकड़े तो वो कपड़ा या चीज़ नापाक नहीं होती, क्योंकि वो हुक्मी नजासत है, हकीकी नजासत नहीं। जो लोग ये बात सोचते हैं कि हैज़ वाली औरत के हाथ नापाक होते हैं और वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती, खाना नहीं बना सकती, आटा नहीं गूंथ सकती, या फिर उसको अपने बिस्तर में बिठाने से बिस्तर नापाक हो जाएगा, तो ऐसी सोच रखने वाले जान लें कि यह तरीका यहूदियों का तरीका है। यहूदी यही करते हैं। जब भी कोई औरत हैज़ की हालत में होती है तो यहूदी उस औरत के साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं और उसे अपने बिस्तर में नहीं बैठने देते, और ना ही उसके हाथ का पानी पीते हैं और ना ही उसके हाथ का बना खाना खाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्यारे इस्लाम मजहब में ऐसा भेदभाव नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं हैज़ की हालत में यानी नापाकी की हालत में बर्तन से पानी पीकर वही बर्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से जहाँ से मैंने पानी पिया था उसी जगह मुंह लगाकर पानी पी लेते, और जब मैं कभी हैज़ की हालत में हड्डी से गोश्त नोच कर खाती फिर उसी हड्डी वाले गोश्त को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया करती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से गोश्त नोच कर खाते जहाँ से मैंने खाया था। हदीस की तशरीह में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल दो वजह से था। पहली वजह तो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और दूसरी वजह यहूदियों की मुखालिफत थी, क्योंकि यहूदी हैज़ वाली औरत को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते थे। यहूदी सोचते थे कि हैज़ वाली औरत को हाथ लगाने से खुद भी नापाक हो जाते हैं, इसलिए यहूदी हैज़ वाली औरत के हाथ का खाना भी नहीं खाते थे और पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि इस्लाम में ऐसा भेदभाव नहीं है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, हैज़ या जनाबत यानी नापाकी की हालत में बिना देखे कुरान पढ़ना कैसा है। आपके ऑप्शन है, पहला पढ़ सकते हैं, दूसरा जायज़ है, तीसरा हराम है, चौथा नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ زندہ رہا تو پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔